रब्बे काबा की कसम, मदीना ये वही मदीना है कि एक जमाना ऐसा गुजरा है कि बास उलमा ने कहा था कि मक्का अफजल है, बास ने कहा कि मदीना अफजल है। ये उलमा का एक इल्मी इख्तिलाफ था। बास उलमा कहते थे उस जमाने में कि मक्का अफजल है, बास कहते थे मदीना अफजल है। लेकिन जिन उलमा ने मक्के को अफजल माना वो मदीने की फजीलत के भी कायल रहे, और जिन्होंने मदीने को अफजल माना वो मक्के की फजीलत के भी कायल रहे। बास उलमा कहते थे कि मक्का अफजल है, बास कहते कि मदीना अफजल है। लेकिन जब ये बात चलते 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 शेख मुहक्किक अली तलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बारगाह में पहुंची और अर्ज किया गया, सरकार बास उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, बास कहते हैं कि मदीना अफजल है। अब आप बताएं कि आपकी नजर में मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कुरान मजीद को उठाते हैं, फुरकान हमीद को उठाते हैं, चूम कर सीने से लगाते हैं और कुरान को खोलकर कुरान की आयत की तिलावत करते हैं। वल्तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, और फरमाते लोगों सुनो, बास उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, बास कहते हैं कि मदीना अफजल है। लेकिन अब्दुल हक का मानना यह है कि जब तक मेरा नबी मक्के में रहा तो मक्का अफजल, जब मदीना गया तो मदीना अफजल। तो पता ये चला कि शरफ मकान से नहीं है, मकी से है। मुस्तफा मक्के में है तो मक्का अफजल है, अब मदीना आ गए तो कयामत तक मदीना अफजल है। ये अल्लाह की दी हुई ताकत है, इसको खर्च करो। कयामत के दिन हदीस पाक है कि जब बंदे को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, वैसे आपको भी नीचे बैठना चाहिए, वजह यह है कि बादशाह लोग नीचे बैठे हैं, तो जब बादशाह लोग बुजुर्ग लोग नीचे बैठे हों तो बच्चों को ऊपर नहीं बैठना चाहिए। ये उलमा तो इसलिए ऊपर बैठे हैं कि इनके सीने में अल्लाह का कलाम है, कुरान और हदीस है। लेकिन आम तौर पर बच्चों को नीचे इसलिए बैठना चाहिए क्योंकि बुजुर्ग नीचे बैठते हैं। अदब जरूरी है, इन महफिलों में अदब सिखाया जाता है। हजरात, तो मैं ये कह रहा था कि तवज्जे तवज्जे, आमना के चाँद मदीना बुलाइए। अल्लाह इस जिक्र के सदके, इस महफिल के सदके हम सबको मक्का और मदीना दिखाए। आमना के चांद, लेकिन मऊ में पहले जैसा रंग नहीं है। हम भी 10 साल के बाद आए हैं। जो पहले रंग था सुनने सुनाने का, तो वो रंग नजर नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आएगा। आमना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा दिखाइए। और आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते। एक बार हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए, एक बार हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए। बहुत कम है, आधे घंटे में मुझे बात मुकम्मल करना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हर एक को पेश किया जाएगा। 10 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। 20 मिनट बचे ना भाई। हाँ, बस तवज्जो कर लें आप सब, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की अदालत में एक दुनिया की अदालतें हैं। मुजरिम जाता है, आस्तीन मुड़ी है तो सीधी करता है, कालर उल्टी है तो सीधी करता है, निगाह नीची होती है। लेकिन अलीम भाई, ये दुनिया की अदालतें हैं, लेकिन कल कयामत का दिन होगा जो 50,000 साल का दिन होगा। सूरज सवानेदे पर, जमीन तांबे की होगी, अल्लाह की अदालत कायम होगी। अहकमुल हाकिमीन और अरहमुर राहिमीन की अदालत कायम होगी। एक एक बंदे को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। अल्लाह अपने बंदे से 3 सवाल करेगा, और इन 3 सवालों में अल्लाह अपने बंदे से एक सवाल ये करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। ऐसा नहीं है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी ताकत मेरी मर्जी।
ऐसा नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नहीं। आप किसी भी चीज के हकीकी मालिक नहीं है, चाहे आपकी जानी क्यों ना हो, चाहे आपकी जानी क्यों ना हो, मकानी क्यों ना हो, आपकी दौलत ही क्यों ना हो, खेत खलियान ही क्यों ना हो, आप किसी भी चीज के हकीकी मालिक नहीं है। आप मजाजी है, मजाजी। हकीकी मालिक हर चीज का हमारा खुदा है। तो अल्लाह ने हमें पैदा किया, अकील भाई, हमारे जिस्म में ताकत को रखा, तो ये अल्लाह की दी हुई ताकत है। तो अल्लाह क़यामत में इस दी हुई ताकत के ताल्लुक से पूछेगा। अब वो होशियार हो जाए, खैर करे अपनी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जो अल्लाह की दी हुई ताकत को अल्लाह ना करे, वो कब नसीब है कि जो नाच गानों पर खर्च करता है, जो ढोल ताशों पर खर्च करता है, जो रंडियों पर खर्च करता है, जो तवायफों पर खर्च करता है, जो ज़िनाओ बदकारी पर खर्च करता है, जो गरीबों पर सताने पर खर्च करता है, जो जुल्म और सितम के जरिए किसी गरीब का दिल दुखाने पर खर्च करता है, वो खैर करे और सोचे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। अल्लाह कल क़यामत के दिन जो सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। तो वो बंदा कहेगा, मौला तूने दुनिया में हमको पैदा किया, हमारे जिस्म में ताकत को रखा, तो मौला माशाल्लाह या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा, उसका बेड़ा। तो बस जिसको पार कराना है वही बोलेगा। असीसा मिल्लत इस्लामिया, आप माहौल बनाए हुए, आपका मूड बना, हजरत का मूड बना रहा हूँ, इसलिए कि जबरदस्त खिताब सुनना है। तो मैं कह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से 3 सवाल करेगा। उन 3 सवालों में अल्लाह ये भी एक सवाल करेगा, अरे मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। और जिसने नमाजों पर खर्च किया होगा, कुरान की तिलावत पर खर्च किया होगा, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया होगा, उलमा की खिदमत पर खर्च किया होगा, वो अर्ज करेगा, ऐ मौला पाक परवरदिगार, तूने दुनिया में हमको पैदा किया, हमारे जिस्म में ताकत को रखा, तो मौला तेरी दी हुई ताकत से हमने दुनिया में न किसी गरीब को सताया, न किसी गरीब पर जुल्म किया, न ज़िना और बदकारी को किया, न जुआ और सट्टे को खेला, न चोरी चकारी की, न शराब नौशी की, बल्कि मौला तेरी दी हुई ताकत से हमने तेरी इबादत की, तेरी बंदगी की, कुरान की तिलावत की, नमाजों को पढ़ा, माँ बाप की खिदमत की, माह सियाम को पाया, तो हमने उसके रोज़ रखे, उलमा की खिदमत की। और मौला जब जब तेरे महबूब की महफिल कायम होती थी, हम उस महफिल में बैठकर मौला तेरी तारीफ किया करते थे, सुभान अल्लाह। तो तेरे जिक्र पर तेरी दी हुई ताकत को खर्च कर। मुफ्ती शादाब साहब जा रहे, कोई बात नहीं, हम हैं हजरत, इंशाल्लाह फिर आप बुलाएंगे, फिर आ जाएंगे। शायर इस्लाम आकिल सिद्दीकी साहब जा रहे, कोई बात नहीं, फिर आप बुलाइए, जल्दी में फिर आएंगे। अभी हम हैं मुफ्ती साहब और हम ही देखिए और हम ही सुनिए, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। थका दिया तुमने मुझे भी, लेकिन आप नहीं थकने वाले, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ताकतवर लोग हैं, हम तो कमजोर लोग हैं, हमारा काम तो थकी जाते हैं। माशाल्लाह जवान खतीब है, ये नहीं थकेंगे, ये आपका मुकम्मल मुकाबला करेंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, क्या मसला है? क्या इनको नबी से मोहब्बत नहीं? पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। हज़रात ये मौत क्या है, इसी तहत मैं बोल देता हूँ बस थोड़ा सा। मौत क्या है? ये अल्लाह का कानून और उसका दस्तूर है। जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से, जिसको नहीं जाना है वो ना बोले, जो ये समझे करना मुझे क़यामत तक मऊ में रहना है तो ना बोले। ये अल्लाह का कानून, उसका दस्तूर है। जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से, 2-3 बूढ़े अभी नहीं बोल रहे हैं, क्या है? क़यामत तक रहने की तमन्ना है। हज़रात ये अल्लाह का कानून, उसका दस्तूर है। जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या जवान, मर्द हो या औरत, जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से
लेकिन जी फहम, जी अक्ल, जी शऊर इंसान वो है कि जो दुनिया में रहकर कब्र हश्र की तैयारी में लगा रहता है। आप कहेंगे हजरत कब्र हश्र की तैयारियां क्या है? तो खुदा की कसम अल्लामा मुफ्ती नादिम रज़ा साहब किबला मंजरी बताएंगे, नादान तू कब्र हश्र की तैयारी ये है कि तू नमाजों की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे, माँ बाप की खिदमत करे, अक्ल हलाल कमाए, जब बोले तो हमेशा सच बोले, झूठ से बचता रहे। ये कब्र हश्र की तैयारी है। दिलों में अल्लाह का खौफ रखिए। हजरात गिरामी, आज कितने जनाजे हम लेकर के चलते हैं, लेकिन ये इबरत के लिए है, इबरत के लिए जिसका जनाजा हम लेकर के चलते हैं, हमें सोचना चाहिए कि आज हम अपने अजीज का जनाजा लेकर के कोरिस्तान आए हैं, लेकिन एक दिन हमें भी जाना है, एक दिन यहाँ हमें भी आना है, जहाँ क़यामत तक रहना है वो जगह ही तो कब्रिस्तान है। कौन सी जगह है वो? अब इस्लाम को आप फैलाएंगे क्या? या अमल तो बड़ा कम लोग कर रहे हैं। नमाजों को पढ़ना या इस्लाम पर अमल करना है, शरीयत पर अमल करना है। दाढ़ियों को मुकम्मल बढ़ाकर रखना, ये भी इस्लाम की बातों पर अमल करना है। नमाजों की पाबंदी करना, ये सब क्या है? हजरात गिरामी, देखो फहीम भाई कितने चालाक के मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन दे नाम सबको रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी होना चाहिए, ख्याल सबका रखना चाहिए। मौलाना कारी वसीम साहब आप चले जाते तो जलसा चला जाता है। आप तो जलसे के दोनों बाजू हैं, माशाल्लाह बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं। बाप कलिया शरीफ में रहकर ऐसा ऐसा जलसा इन्होंने कराया है कि ना इनसे पहले ऐसा जलसा हुआ ना इनके बाद हुआ। माशाल्लाह, अब नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, बैठे रहेंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन के दीजिए। और अल्लाह ताला हमारे जुनैद भाई को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए, हर बीमारी से अल्लाह इस बच्चे को शिफा अता फरमाए। हमारे मौलाना कारी वसीम साहब बड़े मुखलिस हैं, बड़ी मोहब्बत करते। हट जाऊं क्या? 22 हो गए। हजरत को बड़ी फिक्र है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट और 10 मिनट सुन लीजिए मौत के ताल्लुक से। हजरत तो मौत क्या है? जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से, अरे बोल दीजिए, बड़े सुस्त हो रहे हैं आप। जो दुनिया में आया उसको दुनिया से, ये मौजू ऐसा रहता है, खुश के आदमी जो है सोच में पड़ जाता है कि मेरे मकान का, दुकान का, खेत खलियानों का, बैंक बैलेंस का क्या होगा। लेकिन आप ही नहीं, जो आया है उसको दुनिया से जाना है। जी फहम आदमी वो है जो कब्र हश्र की तैयारी में लगा रहे। आप जानते हैं मौत आसान नहीं है। जब मौत का वक्त आता है, पूछिए गुनाहगार सियाकार की, मौत का वक्त आता है कितनी तकलीफ होती है, बड़ी शिद्दत की तकलीफ होती है। और उस वक्त में कि जब रूह निकलने का वक्त होता है, मौत का वक्त करीब आता है, उस वक्त में आदमी का हलक सूख करके काटा हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी शिद्दत की प्यास लगती है, लेकिन वो मौत का वक्त करीब से करीब तर है। आवाज बंद हो चुकी है, आवाज दे नहीं सकता, हाथ का इशारा कर नहीं सकता है। जो करीब में बैठा है, चाहे बाप का इंतकाल है, बेटा करीब बैठा है तो बेटा उसकी कैफियत को नहीं जान रहा है कि मेरे बाप का हलक सूख करके काटा है, पानी पिला दिया जाए। अगर बीवी करीब बैठी है तो बीवी नहीं पहचान रही है कि मेरे शौहर की मौत का वक्त करीब है, हलक सूख करके काटा हो चुका है, पानी पिला दिया जाए। अंदर की कैफियत को कोई नहीं जानता है, लेकिन ये मौत का वक्त है। हजरात गिरामी, रूह निकलने का वक्त है, बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही है, हलक सूख करके काटा है, आवाज दे नहीं सकता, इशारा कर नहीं सकता, हाथ उठाकर कह नहीं सकता। रात अचानक निगाह उठती है, सामने कोई नजर आता है कि जिसके हाथ में शरबत का गिलास होता है, ये निगाह गाड़ देता है उसी गिलास पर, उसी शरबत पर, उसी पानी पर। सामने वाला समझ जाता है कि इसको शिद्दत की प्यास लग रही है। वो करीब आता है और करीब आकर कहता है, देखो मैं तुम्हारी कैफियत को जानता हूँ,
तुम्हारी हालत को जानता हूँ कि तुम्हारा हालत सूख करके काटा हो चुका है, शिद्दत की प्यास लग रही है, लेकिन सुनो तुम्हारा बेटा करीब बैठा है, इससे पानी तलब क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी बीवी करीब बैठी है, उससे पानी क्यों नहीं मांग लेते? तो ये कहता है इशारे से कि आवाज निकल नहीं रही है। न बेटा कैफियत को जानता है, न बीवी कैफियत को जानती है। तो उसने कहा ठीक है, पानी पिला दिया जाएगा, तुम्हारे खुशखल को तर कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। और शर्त यह है कि जब से तुम दुनिया में आए हो तुमने नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह को एक जानकर, कुरान की तिलावत की, अल्लाह को एक जानकर, रोज़े रखे, अल्लाह को एक जानकर, हज किया, अल्लाह को एक जानकर, जितने नेक अमाल तुमने किए हैं अल्लाह को एक जानकर, अगर तुम पानी पीना चाहते हो, खुशखल को तर करना चाहते हो, तो तुम्हें कहना होगा कि खुदा एक नहीं, खुदा अनेक है माशाअल्लाह। जब तेरा सुनता है ये तड़प जाता है और तड़प कर कहता है सुन, जब मैं पैदा हुआ था और अपनी माँ की गोद में पहुंचा था तो सबसे पहले मेरे कान के पर्दे से जो आवाज टकराई थी वो कोई आवाज और कोई नहीं थी बल्कि एक अल्लाह अल्लाह की आवाज। मेरी माँ ने मुझे गोद में लिटा पैदा होते के साथ एक अल्लाह का नाम याद कराया, दूध पिलाती तो अल्लाह अल्लाह कहकर, सुलाती तो अल्लाह अल्लाह कहकर, जगाती तो अल्लाह अल्लाह कहकर। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मेरी उंगली को पकड़ा और ला करके एक जगह खड़ा कर दिया। मैंने कहा अब्बू जान ये कौन सी जगह है? तो मेरे वालिद ने कहा बेटा ये खाना खुदा है। अब्बू जान हमें करना क्या है? कहा बेटा हमें यहाँ पर एक अल्लाह की इबादत करना है। तो मेरे बाप ने मुझे एक अल्लाह की इबादत का शऊर सिखाया, मेरी माँ ने मुझे एक अल्लाह की मोहब्बत दी। तो सुन ले, तू कहता है पानी पिला दिया जाएगा, खुशखल को तर कर दिया जाएगा, लेकिन तुझे कहना होगा कि खुदा एक नहीं, खुदा अनेक है। उसने कहा सुन, मुझे प्यासा मरना तो गवारा है, लेकिन खुदा की वहदानियत का इनकार करना ये गवारा नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, महफिल इसाले सवाब, कारी दिलशाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे। अरे तो हजरत आधा घंटा तो पूरा कर लो यार, कहाँ हो गया पूरा? 31 हो गए, बात तो पूरी कर दो। हजरत निगाह नीची की, फिर अचानक उसने कहा ठीक है तुम खुदा को एक मानते हो, खुदा की वहदानियत का इकरार करते हो, करते रहो, लेकिन तुम मऊ में जब भी सलाम पढ़ते थे तो इसी ईमान और अकीदे के साथ पढ़ते थे कि अगर से मैं मऊ की जमीन पर सलाम पढ़ रहा हूं लेकिन मेरा पैगंबर मदीने से मेरे सलाम को सुन रहा है। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इसने कहा ठीक है तुम मऊ में सलाम पढ़ते थे तो इसी अकीदे के साथ कि मैं मऊ में पढ़ रहा हूँ, मदीने वाला मेरे सलाम को यहाँ से सुन रहा है। तुमने हमेशा ये ईमान अकीदा रखा कि मैं अगर मुश्किल में अपने नबी को पुकारूंगा तो मेरे पैगंबर मेरी मदद फरमाएंगे। उसने कहा सुनो, ये तो वो नबी है कि जो अपनी कब्र में आराम अपनी कब्र में पहुंच गए जब वो जाहिरी तौर पर 63 साल जिंदगी को मक्का और मदीना में गुजार रहे थे। उस वक्त भी माशाअल्लाह इसने कहा वो दूर की आवाज को नहीं सुन सकते थे, मदद नहीं कर सकते थे, वो तो एक मजबूर बशर थे, वो तो एक मजबूर आवाज सुन सकते न इल्म गैब का। जब इस तरह की बोली तो ये नबी का दीवाना आशिक मस्ताना तड़प जाता है और तड़प कर कहता है सुन ले, मेरा ईमान अकीदा ये है कि मैं चलता तो नबी की मोहब्बत में, बैठता तो नबी की मोहब्बत में, सोता तो नबी की मोहब्बत में, जागता तो नबी की मोहब्बत में। सुन ले मुझे प्यासा एड़िया लगड़ कर मरना तो गवारा है, लेकिन रसूल की रिसालत का इनकार करना ये मुझे गवारा नहीं। निगाहों को नीचा किया। अब थोड़ी देर के बाद अचानक
कान के पर्दे से एक आवाज टकराती है, ओ मेरे उम्मती, मेरे दीवाने, मेरे आशिक, निगाह को खोल, ये तेरा इम्तिहान था, अल्लाह ने तुझे इम्तिहान में कामयाब कर दिया है। अब तेरे सामने ना कोई शरबत वाला है, ना कोई गिलास वाला है, बल्कि बनफ से नफीस तेरे सामने तेरा पैगंबर खड़ा। निगाह खोल और आखिरी वक्त में अपने नबी का दीदार कर ले ताकि तेरी रूह आसानी से निकल जाए। आखिरी वक्त में अपने नबी की ज़ियारत कर ले ताकि तेरा खात्मा बिल खैर हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला कि शैतान जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, पूरी जिंदगी ताक़ुब करता है, पूरी जिंदगी नमाजों से, कुरान की तिलावत से, माँ बाप की खिदमत से, नेक अमाल से रोकता है, लेकिन जब मौत का आता है तो उस वक्त भी शैतान ईमान छीनने के लिए आता है। इसलिए सबसे कीमती दौलत आदमी का ईमान है। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म आलम की बारगाह में किसी ने कहा था, हुजूर कोई किसी को अमीर कहता है, कोई किसी को अमीर कहता है, आप बताएं कि आपकी नजर में सबसे बड़ा अमीर कौन है? तो ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म आलम अपनी मसरत से खड़े होते हैं और अपने काबा की कसम इरशाद फरमाते हैं, सुनो, दुनिया में कोई किसी को अमीर कहता हो, कोई किसी को अमीर कहता हो, लेकिन मुस्तफा रज़ा की नजर में सबसे बड़ा अमीर वो है कि जब उसका जनाजा उसके घर से निकल कर जा रहा हो तो ज़बाना पुकार कर कह रहा हो कि आशिक़ रसूल का जनाजा जा रहा है। इसलिए शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी मुकम्मल। आला हजरत कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी से मोहब्बत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, अक्ल हलाल कमाइए, हमेशा सच बोलिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए और अपने नबी से सच्चा प्यार करते रहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो, अल्लाह अपने कर्म से माफ फरमाए, हमें आपको कहने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक